ओम नमस्ते। आज हम प्राण सुख के माध्यम से H2O को परिभाषित करें और H2O से कैसे जीवन की प्राप्ति होती है, इस संदर्भ में हम यूटेरस, कोरियन, एमियन, एमनियोटिक फ्लूइड और प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, इनका क्या रोल है बच्चे के विकास के लिए, और अथर्ववेद के अनुसार यानी प्राण सूक्त के अनुसार बच्चा किस तरह से अपने जीवन की अंतर्मन में परिवर्तित चाहता है, ये आज प्रदर्शित करने का मौका जो प्राप्त हुआ है, इसको आज सुनेंगे। तो सूत्र है, प्राण मां मत पर्यावृतो ने मदन्यो भविष्यसि अपाम गर्भम एव जीव से प्राणम बदनामी वामयी। हे प्राण, मुझसे पृथक न हो, मुझसे दूर न हो, पानी के समान हे प्राण, जीवन के लिए मेरे अंदर तुझको बांधता हूं। ऐसा अनन्य विनय गुण जो है वो बच्चा करता है पेट में, किसके लिए? प्राण के लिए। ओ प्राण, डोंट बी सेपरेटेड फ्रॉम मी, डोंट टर्न योर बैक ऑन मी। ओ प्राण, लाइक वाटर फॉर द पर्पज ऑफ लाइफ, आई बाइंड यू इनसाइड मी। इस तरह से सूत्र में कहा कि प्राण, मैं आपको जल की तरह अपने जीवन के लिए बांधता हूं। तो इस मंत्र में अपाम गर्भमेव का अत्यंत सुंदर उपमान दिया है। यहां गर्भ की सुरक्षा, पोषण और जीवन धारण करने की भावना के माध्यम से अटूट संबंध और संरक्षण का भाव व्यक्त किया है। अपाम गर्भमेव, जैसे जल में गर्भ सुरक्षित रहता है, उसी तरह से प्राण की जब डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो वहां तलब होती है कि अब मेरा जीवन का क्या होगा। तो भूण उस समय कहता है, परमात्मा से कहता है, जल की तरह मैं आपको बांधता हूं अंदर, प्राण के लिए बोलता है। और वो डेफिशिएंसी क्यों होती है, इसका भी हम थोड़े से परिचर्चा करेंगे। जब प्राणायाम की बहुतायत नहीं होती, जब प्राणायाम ठीक से नहीं, माँ प्राणायाम ठीक से नहीं करती है, तो बच्चे को, भ्रूण को प्राण ठीक से नहीं मिल पाता और उसकी तलब होती है पेट में। तो वो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो तो है, एमनियोटिक फ्लूइड भी जब कम पड़ता है तो भी बच्चा और माँ दोनों को तकलीफ होती है। तो एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चे की परिवर्तन प्राण के माध्यम से और अधिक हो, यानी कि जब माँ प्राणायाम करेगी तो वो सेलुलर स्तर पर, क्योंकि बच्चे को जो पोषण प्राप्त होगा वो होगा अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से। जब अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से बच्चे को वो पोषण प्राप्त होगा, तो पोषण कैसे होगा? जब जैसे माँ खाती है आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स, यानी कि ट्रेस एलिमेंट्स और हैवी एलिमेंट्स का जो प्रॉपर डाइट है, उस हिसाब से यदि लेगी माँ, तो बच्चे को वो प्रॉपर प्राप्त होगा। इसलिए जब माँ प्राणायाम करेगी तो बच्चे को प्राण की बहुतायत होगी। जब बच्चा प्राणायाम अंतर तो नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही माँ प्राणायाम करती है तो बच्चे को प्राण मिलता है, बच्चे को प्राण से पोषण होता है। तो बच्चे की मेंटल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री पेट में डेवलप होती है। इसलिए प्रत्येक माँ को जब माँ प्राणायाम करती है और एक विशुद्ध आहार जो हमारे आयुर्वेद के सिद्धांतों ने डिजाइन किया है, प्राकृतिक चिकित्सा ने उस आहार को डिजाइन किया है, ऐसे आहार को मां लेती है तो बच्चे की परवरिश भी अच्छी होती है। और जब माँ प्राणायाम करती है तो बच्चे को प्राण से भी पोषण प्राप्त होता है और उसकी
लॉजिकल और इमोशनल ब्रेन बच्चे का वहीं से डेवलप होना शुरू हो जाता है। और पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बच्चे का बिल्ड होने लगता है। इसलिए प्राणायाम पूर्वक जीवन शैली जीते हैं, और जब माँ प्राणायाम प्रॉपरली करती है तो ये जो सूत्र है, प्राण मां मत पर्यावृतो न मदन्यो भविष्यसि अपाम गर्भम जीव से प्राणम बदनामी त्वामयी, इससे बच्चे की परवरिश होती है और इहलोक और परलोक तो सुधरता ही है, पूरा शरीर एकदम स्वस्थ हो जाता है। फिजिकली, फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली स्ट्रेस माँ का भी दूर होगा, प्लस जब बच्चा बाहर आएगा तो फिजिकली, फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली स्ट्रेस बच्चे को नहीं होगा।